हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए, एक बहुपद फलन सदैव सतत होता है। विकल्प बी, एक सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है। विकल्प सी, एक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है। और विकल्प डी, ई की घात एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सदैव सतत होता है। बहुपदीय फलन सदैव सतत होता है। उसके अलावा देखो, हम ये भी जानते हैं कि एक जो अवकलनीय फलन है ना, वो सदैव सतत होता है। एक अवकलनीय फलन, एक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है। ठीक है। और ई की घात एक्स जो है वो एक्स के प्रत्येक मान के लिए भी सतत होता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी फलन के वक्र में कोई भी मतलब वक्र कहीं भी टूटे नहीं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। ठीक है। तो ई की घात एक्स का जो वक्र आता है ना, वो कभी भी टूटता नहीं है आर समुच्चय में। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई की घात एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है। तो ये तीन जो कथन है ये तो हो जाएंगे सत्य। अब देखो, जो असत्य कथन है वो कौन सा होगा कि एक सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है, यानी कि जो विकल्प भी है वो हमारा सही विकल्प होगा। कैसे? देखो, एक सतत फलन, एक सतत फलन सदैव अवकलनीय हो, सदैव अवकलनीय हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, उसे भी जान लेते हैं हम। जैसे उदाहरणतः हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर में मापांक एक्स। ठीक है। ये एक्स बिलोंग टू आर में, अर्थात सभी बिंदुओं पर सतत है। सतत है, किंतु हम जानते हैं कि x बराबर 0 पर मापांक x अवकलनीय नहीं है। ठीक है। तो विकल्प बी हमें कह रहा था कि एक सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है। तो हमने देखो एक फलन लिया जो सदैव सतत है, जो कि मापांक x है। लेकिन हम जानते हैं कि मापांक x जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अवकलनीय, वो भी हमें पता है। देखो क्यों नहीं होता है, इसका भी एक साफ सा कारण है। देखो, इसका जब हम वक्र बनाएंगे ना मापांक x का, या तो इसका बायां अवकलज दायां अवकलज निकाल के देख लो, वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। या फिर अगर इसे समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख लो कि मापांक x का वक्र आएगा इस प्रकार का। तो सततता कैसे देखते हैं हम, मतलब सातत्य का परीक्षण कैसे करते हैं वक्र को देख के। अगर वक्र कहीं भी टूटता नहीं है ना, तो वो सदैव सतत हो जाता है। ठीक है। और अवकलनीयता का परीक्षण कैसे करते हैं, जिस बिंदु पर वक्र का जो प्रकृति है, वक्र की प्रकृति वो बदल रही हो, उस बिंदु पर जो है फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 पर ये जो एफ एक्स बराबर मापांक x का वक्र है, इसकी प्रकृति बदल रही है। इसका मतलब x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं होगा, और सतत तो ये हर बिंदु पर ही है, क्योंकि इसका वक्र टूट नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है। यानी कि जो विकल्प बी है ना, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था सत्य नहीं है कौन सा विकल्प। तो जो विकल्प बी है ये सत्य नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा सही विकल्प आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।